जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट 27 देखने वाले हैं। आपका जो 26 तक है वो कंप्लीट हो चुका है। और बिहार पुलिस का जो सेट है तो आपको प्रतिदिन एक सेट दिया जा रहा है, जो कि आपको लाइव शाम को 8 बजे होता है। तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है तो आपको फुल लेंथ टेस्ट, जिस तरह आपके एग्जाम हॉल में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार इसमें आपको 100 प्रश्न दिए जा रहे हैं। जो आपका एक सेट है वो 100 प्रश्नों का है। तो आप लोग इसका तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। यहाँ से आपका पहला प्रश्न है कि पंजाब की संसदीय सीटों यानी कि लोकसभा की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर संसदीय जो सीटों की संख्या है वो आपका 13 है। ठीक है, आपको याद रखना है 13 है। और जो राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है उसमें 7 है। ठीक, राज्यसभा के उसमें 7 है और संसदीय जो आपका लोकसभा की है तो वह 13 सीटें हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की डॉट डॉट के नेतृत्व में घोषणा की गई थी। तो यहाँ से हम लोग का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है ये घोषणा की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना नरेंद्र मोदी के जो है नेतृत्व में इसकी घोषणा किया गया था। और अगला प्रश्न तीसरा नंबर हम लोग का है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र डॉट डॉट तिलियों का एक चक्र है। तो अशोक चक्र जो होता है ये 24 तिलियों का एक चक्र होता है। और जो झंडा का लंबाई और चौड़ाई होता है तो ये 3:2 के रेशियो में होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। आपको यदि आंसर याद हो तो आप लोग आंसर करते चलिएगा। यहाँ से नीति आयोग का अध्यक्ष बताइए। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं तो वह होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 5 नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का जो है मान्यकरण किससे संबंधित है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य नीति निर्देशक के जो सिद्धांत है और भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। ठीक, ऑप्शन आपका इसमें डी हो जाएगा। देखिए मौलिक अधिकार जो है 6 हैं, जैसे कि पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा जो होता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा होता है संस्कृति का अधिकार, और छठा जो होता है वो सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रपति का समय काल पूर्व होने से पूर्व उन्हें हटने की प्रक्रिया का जो प्रारंभ कौन कर सकता है। देखिए यहाँ पर उसके प्रारंभ जो कौन कर सकता है तो यह जो है सांसद के सदस्यों के द्वारा की जा सकती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के सेना यहाँ पर देखिए सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है। यानी कि उनकी सेवानिवृत्त का मतलब कि उनके रिटायर होने की जो उम्र सीमा है क्या है। तो हालांकि इसमें क्या होता है कि इसका कोई सीमा नहीं होता है, कब तक वो जब तक चुनाव लड़ते रहेंगे और सीट पर रहे रहेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसके प्रत्येक डॉट डॉट के बाद जो है सांसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो उसके क्या है कि जो है प्रत्येक 6 महीने के बाद जो है उसका अनुमोदन प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर है कि उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या। देखिए आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो संसदीय सीटों है उसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 31 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितना, 31। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का मूल संविधान 1950 में संरक्षित है। देखिए यहाँ पर जो है भारत का मूल संविधान जो है तो ये 1905 में क्या है, 1950 में आपको संसद भवन में जो है संरक्षित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को डॉट 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 में स्थापित किया गया था। तो इसको क्या है कि 1900 यहाँ पर कब स्थापित किया गया था। यहाँ पर देख लीजिए यह 1999 में इसको क्या है कि देखिए यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसका NCP होता है। ठीक, आपको ये NCP है, इसका गठन जो है 1999 में किया गया था। इसका जो ये क्या बोलते हैं ये 25 मई 1999 को जो इसका गठन किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 134 का ये सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है। तो ये जो प्रमाण पत्र संबंधित है ये केंद्र सरकार से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी जो होगा इसमें करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर है कि राज्यसभा के सभापति कौन है। देखिए राज्यसभा के सभापति कौन कौन होते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, या फिर लोकसभा के स्पीकर। कौन से आप लोग आंसर लगा रहे हैं। तो यह जो सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन आपका जो है सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है। 17, 19, 22 या फिर 10। तो भारत में जो है 22 भाषाओं को जो है राज्य यहाँ पर शासकीय भाषा की जो मान्यता है वो प्राप्त है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग ये राजकीय नहीं, यहाँ पर ये शासकीय नहीं, ये राजकीय होना चाहिए था। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना की गई है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 222 है, एक न्यायाधीश का उच्च सदन, यहाँ पर देखिए एक न्यायाधीश का जो है उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में जो है स्थानांतरित ये जो किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि राज्य के जो है ये नीति के निर्देशक सिद्धांत से, और भी यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, हालांकि वो जो सही नहीं है। यहाँ पर जो संबंधित है वो राज्य सरकार से संबंधित है, जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 17 नंबर है कि किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम में देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो वह हम लोग का भारत का जो संविधान है वह सबसे बड़ा संविधान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 41 से कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है। तो ये सभी जो संबंधित है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। इसमें आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए 19 नंबर कि भारत में पूर्व की तरफ, यहाँ पर भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की, यानी कि शुरू किया गया था। कौन सा? तो पूर्व की तरफ देखो, यह जो नीति है यह पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो ये शुरू किया गया था, यानी कि प्रारंभ किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 20 नंबर है कि भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया। तो यह जो कानून है 1927 में पारित किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर हम लोग का है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो इसका गठन की स्थापना किया गया था ये 1998 में किया गया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंग्रेजी डॉट की शासकीय भाषा है, यहाँ पर किसका शासकीय भाषा है। तो यहाँ से देख लीजिए शासकीय नहीं होना चाहिए था, यहाँ राजकीय होना चाहिए था। ठीक, तो यह जो है आपका ये मेघालय की है। ठीक, यहाँ पर मेघालय की राजकीय भाषा है, ऑप्शन भी कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि तमिलनाडु की यहाँ पर संसदीय सीटों जो कि राज्यसभा की संख्या कितनी। देखिए यहाँ पर जो संसद सीटों से हम लोग का ये तीसरा प्रश्न होगा, तो आप लोग थोड़ा सा सांसद में कितना सीट किस में है यह भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या याद करना है। यहाँ 12 है, 16 है, 18 है, 31 है। कौन सा आप लोग आंसर लगा रहे हैं? इसमें 18 सीट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये कौन से जो है प्रधानमंत्री हैं। तो ये 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 25 नंबर प्रश्न है कि बंगाली डॉट की शासकीय भाषा है। बंगाली कहाँ की शासकीय भाषा है? तो ये आपका होगा त्रिपुरा की। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से 26 नंबर है कि इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय जो है कार्य किया है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। तो सबसे जो लंबा समय शासन कर रहा है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहा है। ठीक, आपको ये टोटल जो है 16 साल 9 महीने और 13 दिन का जो है इनका कार्यकाल रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मलयालम डॉट की शासकीय भाषा है कहाँ की? हरियाणा, झारखंड, केरल, उत्तराखंड। कौन सा होगा? तो मलयालम जो होता है ये केरल का होता है। ठीक, चलिए केरल और लक्षद्वीप दोनों का होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। देखिए मैथिली जो भाषा है ये पूर्ण रूप से यानी कि मुख्य रूप से ये बिहार में बोली जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 29 नंबर है कि भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन डॉट के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो संसद भवन का जो डिज़ाइन है ये एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है जो भारतीय संसद है ये पुराना वाला की बात हो रही है, तो यह एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि नेपाल भाषा, तो यहाँ पर नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो नेपाली कर्नाटक है, राजस्थान है, सिक्किम है और आंध्र प्रदेश है। कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ये सिक्किम में बोली जाती है, ये उसके जो निकटवर्ती राज्य है इसलिए इसमें बोली जाती है। चलिए यहाँ से 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से आपका जो है 31 से लेकर के जो 50 तक टोटल 20 प्रश्न होंगे, तो ये मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और चलिए इसी वीडियो के आपको अंत में इसका जो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसका सोल्यूशन भी देख लीजिएगा। अभी आप इस प्रश्न को देख लीजिए, या फिर आप लोग इस वीडियो को रुकाकर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए 31 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा और 32 का जो राइट आंसर होगा आपका डी होएगा। ठीक, यहाँ पर 32 का डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए 33 नंबर का जो राइट आंसर है वो डी होगा। और 34 का आपका जो है, पहले आप लोग एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर 34 का राइट आंसर सी होगा। फिर आपका यहाँ से 35 नंबर है। ठीक,
35 आप लोग ग्राफ में देखिए, और ग्राफ में क्या कह रहा है, इसमें आपका जो है कोण ओ का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें कितना होगा, इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वह यहाँ से 90 डिग्री होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर का राइट आंसर जो होगा 5 होगा, और 37 का जो राइट आंसर होगा वह है आपका 120 दिन होगा। ठीक, चलिए 38 का राइट आंसर आप लोग लगाइए। 38 का राइट आंसर जो होगा आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और 38 से आपको रेशियो में याद करना है, तो रेशियो इसका कितना होगा, 38 का राइट आंसर जो होगा 12:35 होगा, और 40 का देख लीजिए, 40 का राइट आंसर आपका 15 होने वाला है। ठीक, चलिए अगला बनाइए। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको हर एक सेट में आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल रहा होगा, और अधिकतर आप जब एसएससी का सेट बनाइएगा तो इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 42 नंबर है, तो 42 का राइट आंसर जो है बी होगा, और 43 नंबर देखिए, पहले आप लोग एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, और 43 का जो राइट आंसर होगा वह आपका 4% होगा। ठीक, ऑप्शन सी होगा। और 44 देख लीजिए, 44 का राइट आंसर जो आपका यहाँ से 72,900 होगा, और 45 है तो 45 का राइट आंसर 795 होगा। फिर आपका यहाँ से 46 है, तो 46 का राइट आंसर 9,405 होगा, और अगला 47 नंबर है, तो 47 का जो डी होगा। ठीक, चलिए 48 देख लीजिए, 48 का राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग का ये 49 नंबर है, तो 49 का राइट आंसर आप लोग 4 दिन कर लीजिए, और अंतिम जो प्रश्न ये 50 नंबर है, तो 50 प्रश्न देख लीजिए, और 50 का राइट आंसर आपका यहाँ से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, तो 20 जो प्रश्न ये कंप्लीट हो गया। और चलिए यहाँ से आपका 51 नंबर से जो प्रश्न जीके का शुरू करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत था वो कौन था, तो वह यूनानी राजदूत था वो मेगास्थनीस था। ठीक, आप लोग ऑप्शन सही कर लीजिएगा, वो मेगास्थनीस था। और अगला प्रश्न हम लोग का 52 नंबर है कि मोहम्मद गौरी जो है विजित प्रदेशों की देखभाल, यानी कि जो जीता हुआ प्रदेश है उसको देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ा था, यहाँ पर छोड़कर गया हुआ था, तो वह जो विश्वसनीय जनरल था यहाँ देख लीजिए, वह किसको छोड़कर गया था, किस पर छोड़ के गया था, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक पर छोड़कर गया हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंग्रेज़ों ने भारत में पहली जो फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो बम्बई है, सूरत है, सुतनती है, और मद्रास है, यह स्थापित किया गया था सूरत में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 54 नंबर है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था, तो वह समाचार पत्र था दी बंगाल गजट। ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1780 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके, तो ये सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होते हैं ये लोकसभा के प्रति होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, तो ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से आग्नेय सेल कौन सी है, तो आग्नेय सेल में आपका यहाँ से ग्रेनाइट आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है, तो एशिया और अफ्रीका को पृथक यानी कि अलग करती है जो स्वेज नहर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस पर, तो एक जो नक्षत्र होता है उसकी रंग जो होता है वह पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 60 नंबर है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, तो ये खराब होने से बचाते हैं क्योंकि निम्न तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसलिए वो खराब होने से बचाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, तो जो घड़ी का स्प्रिंग होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, यहाँ पर कौन सा ऊर्जा जो संचित रहता है, तो स्थितिज ऊर्जा आप लोग ऑप्शन बी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, तो ये किस से यहाँ पर किस में जो बदल जाती है, तो यहाँ से देख लीजिए जो बैटरी होता है इसमें रासायनिक ऊर्जा से जो है वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक, अगला 63 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि एक नीबल कितने बीटों के बराबर होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक नीबल जो होता है वो कितने बीटों के बराबर होता है, तो ये आपका 4 बीटों के बराबर होता है। ठीक, आपको याद रखना कितने, तो एक नीबल जो होता है ये 4 बीटों के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न 64 नंबर हम लोग का प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वह कौन सा होता है, तो महत्वपूर्ण आप सभी को पता होगा, महत्वपूर्ण जिसको मस्तिष्क भी कहते हैं, और वह सीपीयू होता है। ठीक, ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पर समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं तो उसको समस्थानिक कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि कार्बन का सर्वाधिक जो है कठोर अपरूप होता है तो वह कठोर अपरूप हीरा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अग्निशामन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। तो ये अग्निशामन जो होते हैं एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है जो अग्निशामन वस्त्र होते हैं तो ये एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 68 नंबर है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। कौन सा आंसर लगा रहे हैं, तो ये मीथेन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है तो इसका क्या कारण है, ये क्यों उड़ने लगता है। तो हीलियम का जो घनत्व वायु से कम होता है इसलिए वो हवा में उड़ने लगता है। ठीक, सभी लोग आप लोग आंसर करते रहिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 70 नंबर के निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं। देखिए यहाँ पर मार्स गैस मीथेन को कहते हैं और मीथेन का सूत्र CH4 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है क्या। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति होता है। ठीक, संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है कि एक उत्तम व्यक्ति। ठीक, बहुत ही अच्छा अर्थ है इसका। अगला प्रश्न के निम्न में से कौन सा एक सही सुमेल है। देखिए यहाँ पर एक है जो सही सुमेल है, बाकी जो सभी गलत है। तो इसमें क्या है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसके समय में अस्थाई बंदोबस्त, ये बिल्कुल सही है। ठीक, बाकी जो इसमें से सभी है वो गलत है। ठीक, 73 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपको घटना दिया गया है, दूसरे तरफ उसके जो है वर्ष दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से आपका जो है कि पृथक निर्वाचनों का जो प्रारंभ, तो पृथक निर्वाचनों का जो प्रारंभ किया गया था ये कब किया गया था। यहाँ से चलिए हम देखते हैं पृथक का जो ये किया गया था तो यह आपका किया गया था वो पहला वाला सही है, ये 1900 पृथक वाला जो किया गया था ये 1909 में किया गया था, ये सही है। और फिर हम लोग का यहाँ से कांग्रेस लिंग समझौता, ये कांग्रेस लिंग समझौता जो ये 1916 में किया गया था, ये भी सही है। और सांप्रदायिक अवॉर्ड ये 1932 में, ये भी सही है। यहाँ पर सेम का सेम है। और मुक्ति दिवस जो है ये 1939 को, ये भी सही है। तो इसमें क्या है कि कूट भाषा में आप लोग ऑप्शन वाला जो बी वाला है ये आप दे सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग 74 नंबर का है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया कहाँ पर। तो उन्होंने पहला सत्याग्रह जो है मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध जो है अपना जो है प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किससे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। तो भारतीय अशांति का जो जनक है वह लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और अगला प्रश्न देख लीजिए 76 नंबर कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की डॉट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में जो स्थित इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि PVC का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है। तो इसका क्या होता है, फुल फॉर्म बताना है। यह होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इसमें। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि क्रोमाइट डॉट का एक अयस्क खनिज है। तो ये प्रश्न हम लोग का है कि क्रोमाइट डॉट का एक अयस्क या फिर खनिज है। तो देखिए ये जो क्रोमाइट होता है ये किसका अयस्क होता है या फिर खनिज होता है। तो ये होता है क्रोमियम का। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और चलिए 79 नंबर जो प्रश्न है कि सिरका बनाने के लिए डॉट का उपयोग किया जाता है। तो सिरका बनाने के लिए जो है एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और 80 नंबर प्रश्न जो है कि किसी पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है। किस पदार्थ को मिलाने से, तो यहाँ पर जब आप कोबाल्ट ऑक्साइड को जो मिक्स करिएगा तो कांच का जो रंग होता है वो हरा होता है, यहाँ पर नीला हो जाता है। ठीक, यहाँ से 81 नंबर जो प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से आपको अशुद्ध यानी कि गलत विकल्प को छांटना है। जैसे कि 4 ऑप्शन दिया गया है, महीना दिया गया है, पूजनीय दिया गया है, व्यंग दिया गया है और उपयुक्त दिया गया है। तो आप जो ये व्यंग देख रहे हैं, ये व्यंग का मीनिंग जो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर गलत है। इसका सही होता है ब यंग और आधा ग, उसके बाद यह होता है व्यंग, यह होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 82 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है। यहाँ पर यह वाक्य है कि रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ़ के इन गोलों का रहस्य क्या है। तो यहाँ पर गलती किया गया है रूस का समुद्र किनारे। देखिए यहाँ पर रूस का नहीं बल्कि रूस के होता तब ये सही होता, अन्यथा भी ये गलत है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो न्यूनतम विशेषण की जो अवस्था होता है वो उत्तमा अवस्था होता है। ठीक, अगला है कि दिए गए वाक्यों में से विकल्पों में से काया शब्द का जो है समानार्थी विकल्प कौन सा होगा। काया का समानार्थी क्या होता है। तो काया का जो समानार्थी होता है वो है आपका गात होता है। ठीक, ऑप्शन इसमें आपका डी जो होगा वो करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 85 नंबर है कि कहानी बूढ़ी काफ़ी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है। यहाँ पर देखिए कहानी बूढ़ी काकी है। देखिए यहाँ पर कहानी जो है ये बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की जो रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार चित्रा मुदगल है। ठीक, यहाँ पर मुदगल ऑप्शन आपका सी होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 86 नंबर है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिने जाने वाला आपका बंटी के उपन्यासकार कौन है। यहाँ पर देखिए यह उपन्यास का नाम है आपका बंटी और इसका जो रचना किया गया है तो यह किया गया है मनु भंडारी के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि साहित्य का ... प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण करना है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में होगा कि ज्ञान की साहित्य का ज्ञान जो है प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर हम लोग का कि विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है वो अनुचित है। तो यहाँ पर अनुचित होगा देश पर निकाला। देखिए यहाँ पर है अनुचित, देश पर निकाला ये कोई अर्थ नहीं हुआ। ठीक है, तो यह क्या है कि गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 89 नंबर है कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल कौन सा है। तो इसमें क्या है कि हेतु हेतु मद भूतकाल है। ठीक, आप याद रखना है हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का एक 90 नंबर जो प्रश्न है ये अंतिम प्रश्न है हिंदी का। कह रहे कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, इस लोकोक्ति का जो तात्पर्य क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि अभ्यास जो होता है ये मूर्ख को भी चतुर बना देता है, यही इसका अर्थ हुआ। ठीक, तो ऑप्शन आप लोग जो है बी करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ तक हम लोग का जो है 90 नंबर तक कंप्लीट हो गया। ये 10 जो प्रश्न है अंग्रेजी का है। तो मैं इस वीडियो में जो इसको स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा अभी तबीयत जो है सही नहीं है। तो जब तबीयत सही हो जाएगा तो मैं आपको जो अगले सेट जो होगा उसमें हम लोग इंग्लिश के कंप्लीट कर लेंगे। और चलिए आप लोग जो है जो मैथ का सोल्यूशन है तो आप लोग मैथ का सोल्यूशन देख लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग जो है घर पर इंग्लिश का भी तैयारी करते रहिएगा क्योंकि जो आपका इसमें 6 से 7 नंबर का आपको अंग्रेजी से प्रश्न पूछा जाता है और 6 से 7 नंबर का जो हिंदी का प्रश्न होता है। तो ये दोनों मिलाकर टोटल 15 प्रश्न जो होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी से आते हैं। तो आप लोग इसको भी तैयारी करते रहिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आप लोग सोल्यूशन देख लीजिए। यहाँ से जो आपका 31 का सोल्यूशन रहा थोड़ा सा ये धुंधला आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से 32 देख लीजिए। फिर आपका 33 है, 33 का जो आपका कितना 12:48 आया हुआ। और यहाँ से 34 नंबर देखिए, फिर 35 90 डिग्री 36। आप थोड़ा सा वीडियो को रुका कर देखिएगा तो एक मिनट से आपको दिख जाएगा। और 37 है आपका, यहाँ से 37 का थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है 120 दिन। फिर आपका 38, ठीक 38 यहाँ भी है आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 39 का, फिर 40 41 42 43 देख लीजिए। 43 का 4%। 44 का आपका फिर अब सही दिख रहा होगा। फिर 45 के बाद आपका यहाँ से 45 का जो 795 46 और 47 देख लीजिए। 47 के बाद 48 49 और ये जो रहा है आपका अंतिम 50 का जो है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें हम लोगों ने जो है सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और आप लोग थोड़ा सा इसमें कमेंट कर दीजिए कि आपका इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ये सेट जो है अच्छा खासा सेट है। और इसमें हम लोग का ये जो 27 है और हम लोग इसमें लगभग जो है 3 से 4 सेट चलाएंगे। हम लोग इसमें टोटल जो है ये सीरीज हम लोग का 30 सेटों का था, तो हम लोग इसमें 30 सेट कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है एक सेट का आपको जो है मास्टर वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको एक बुक में एक ही जो सेट जो कि एक वीडियो में एक बुक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो मास्टर वीडियो का तैयारी अभी चल रहा है। हालांकि आपको बहुत से जल्द हम लोग जो है आपका जीके के लिए एक मास्टर वीडियो दे रहे हैं, जिसमें आपका यदि आप जीके को कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाएगा। आपका उसके लिए एक ही वीडियो होगा, जो भी 10 घंटे का 12 घंटे का 15 घंटे का जो भी सेट आपका हो उतने समय में आपको जो है कंप्लीट कराकर उसको आप लोग रिवीजन के तौर पर आप लोग उसको देखते रहिएगा। उससे देखिएगा तो क्या होगा कि जो आपके जीके जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में जीके और जीएस जो होता है वो कहीं अधिक पूछे जाते हैं, तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो आपको जल्द मैं प्रोवाइड करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा अभी तबीयत जो है सही नहीं है, जो मैंने बोला था कि सर्दी खांसी हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट। आप अपना जो है स्कोर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक।